Hi everyone, good morning. Today I'm just going to record video number second of voice. In this video, I will mention the basic rule of voice. After that, video number 3, 4, 5, I will mention the advanced rule of voice, which is asked in various examination. Now, let's the video start. But I just remember you, please subscribe this channel to get the information uploading the video. Let's start. I am just reading the first question is he loves me. आप देखेंगे तो यहाँ ही सब्जेक्ट, लव MP5 और मी ऑब्जेक्ट है। तो वॉइस का कंसेप्ट क्या है हम लोग वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किए थे। वहाँ पर हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आइए बनाइए। सब्जेक्ट मेरा क्या है मी, ये हो जाएगा आई, ठीक है। और उसके बाद टेंस हम देखते हैं। टेंस क्या है MP5 है, यानी वर्ब का सिंगुलर रूप है, सिंगुलर रूप। तो वर्ब का सिंगुलर रूप रहता है तो याद करेंगे जब MV1 रहे, यानी मेन वर्ब का सिंगुलर रूप रहे या प्लुरल रूप रहे, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं इज, एम, आर में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई अपने अनुसार क्या लेगा एम ले लिया। उसके बाद वॉइस में होता क्या है, वॉइस में हम लोग क्या करते हैं B+MV3 लाते हैं। पैसिव वॉइस में B+MV3 आना ही आना है, यही पैसिव वॉइस का पहचान है। तो B+MV3 चाहिए और M किसका रूप है, तो B का रूप है। B का M एक रूप होता है। इसके बाद हमको क्या चाहिए MV3, और मेरा यहाँ वर्ब क्या है लव, तो लव का MV3 क्या होगा लव्ड, आई एम लव्ड। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेकिन उसके पहले बाय लिखते हैं, ये जनरल रूल है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय, सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है हिम। देखिए ये बन गया आई एम लव्ड बाय हिम। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर सी टीचेज मी इंग्लिश। इसमें सब्जेक्ट सी, टीचेज वर्ब और मी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिखे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का, इसे थोड़ा इजी होगा। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। मी को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या होगा आई। अब टेंस थोड़ा सा देखिए कौन सा टेंस है। टेंस यहाँ पर ES लगा हुआ है और ES हमेशा किस में रहता है तो MV5 में। MV5 यानी मेन वर्ब का सिंगुलर रूप, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रहता है तो पैसिव वॉइस में हम लोग इज, एम, आर में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा आई एम। और उसके बाद पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि B+MV3 होना चाहिए। B+MV3 यानी बी का कोई भी फॉर्म होना चाहिए और मेन वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए। देखिए तो बी का फॉर्म एम आ चुका है मेरा यहाँ इस सेंटेंस में। उसके बाद क्या चाहिए MV3, तो टीच का MV3 क्या होगा टाउट। उसके बाद हमको यहाँ पर इंग्लिश एक और ऑब्जेक्ट है तो यहीं पर हम लोग रख देंगे इसको इंग्लिश। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है लेकिन उससे पहले हम लोग बाय देते हैं, तो बाय हर। चलिए ये बन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही बीटेन हिज ब्रदर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ग्रुप क्या है हिज ब्रदर, सब्जेक्ट ही और वर्ब बीटेन। अब गौर से देखिएगा बीटेन कौन सा फॉर्म है, तो ही बीटेन। यहाँ पर गौर से देखा जाए तो बीट का भी टू बीट होता है, यहाँ पर गलती से बीटेन लिखा गया है। अगर हमको बीटेन रखना है तो यहाँ पर इसको करना पड़ता, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ लाना पड़ता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको इसको बीट करना पड़ेगा, बीट। या आप ऐसे कीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए और यहाँ पर कर दीजिए हैज HAS। अब देखो हो जाएगा ही हैज बीटेन हिज ब्रदर, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पर ये क्या होगा MV3 हो जाएगा, क्योंकि हैज के बाद MV3 आता है, हैज MV3 हो गया।
अब इसको हम लोग बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिज ब्रदर करेंगे। चलिए यहाँ से लिखिए हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। और ये टेंस कौन सा टेंस में हो गया? अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हैज या है प्लस MB3 होता है। तो यहाँ पर बी प्लस MB3 भी यहाँ भी तो लाना है, सब जगह लाना होता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर देखिए बी, पहले हिज ब्रदर, टेंस कौन है? टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज हैव लाएंगे ही। और मेरा सब्जेक्ट कैसा? हिज ब्रदर, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार हैज आएगा। अब हैज के बाद क्या आएगा? तो बी क्रिया आएगा, बी भर्व आएगा। तो हैज अपने साथ कैसा भर्व लेगा? तो MB3 यानी बी का MB3 क्या होगा? बी आएगा। उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा वर्ब है, तो यहाँ पर हैज के बाद बी आना चाहिए। लेकिन हैज क्या बोलता है कि हमको चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो बी का तीसरा फॉर्म हो जाएगा। तो बी का तीसरा फॉर्म का क्या होगा? बीन। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? बीटेन। तो ये ऑलरेडी MB3 है, ये मेन वर्ब का तीसरा रूप में है ही है, तो इसको हम लोग बीटेन कर देंगे, बीटेन। अब बाय ही के ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हिम, बाय हिम, ये भी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जॉन हैज सोल्ड हिज हाउस। यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट का ग्रुप क्या है? ऑब्जेक्ट का ग्रुप हाउस, हिज हाउस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। सो हैज सोल्ड, देखिए यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के बाद MB3 है, ये MB3 है। और यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट जॉन। अब देखिए हिज हाउस को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे देखिए आप लोग, हिज हाउस को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हिज हाउस प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हैज लाना पड़ेगा। हैज के बाद हैज बोलता है हमको चाहिए MB3, लेकिन रूल भी पैसिव वॉइस के क्या है कि बी प्लस MB3 आना है। तो इसका क्या उपाय है? इसको हैज को MB3 चाहिए और पैसिव वॉइस के लिए बी प्लस MB3 चाहिए। तो ऐसा करेंगे, हैज के बाद तीसरा रूप देंगे, लेकिन किसका देंगे? तो बी का। और बी का तीसरा रूप कैसा होता है? कौन होता है? तो बीन होता है। उसके बाद MB3 बोल रहा है, तो MB3 क्या है? सोल्ड, ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसी को हम लोग लिख देंगे सोल्ड। और सब्जेक्ट मेरा क्या है? जॉन को बाय जॉन कर देंगे, बाय जॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखेंगे कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 5, रानी कैन डू इट। यहाँ पर सब्जेक्ट रानी, कैन डू भर्ब का एरिया है, भर्ब है। और इट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ईट। अब देखिए कैन है तो कैन देंगे। उसके बाद हमको चाहिए बी प्लस MB, थर्ड फॉर्म बी प्लस MB3। पैसिव वॉइस का की है ये, यही पैसिव वॉइस है। तो कैन के बाद हमको क्या चाहिए? बी चाहिए। और कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा बी क्रिया आता है, हमेशा। यानी मॉडल के बाद, समझने की बात है, मॉडल के बाद हमेशा MB1 आता है, MB1। लेकिन अगर MB1 नहीं आए, मॉडल, एक मिनट, मॉडल के बाद यदि MB1 नहीं आए तो क्या आ जाएगा? बी आएगा। एक कंसेप्ट है, इसको समझना चाहिए। मॉडल की संख्या कितनी है? 13 के बाद MB1 आना चाहिए, नहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। और अगर वर्ब नहीं है तो क्या आएगा? बी आएगा। अब यहाँ पर क्या देखना है? ईट कैन, उसके बाद वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब तो आ जाएगा, वर्ब डू आ जाएगा, लेकिन अगर डू दे देंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में MB3 चाहिए, इसलिए पहले हम लोग किसको लाएंगे? बी। अब मेन मॉडल के बाद बी आना चाहिए, तो मॉडल के बाद बी आ गया, ठीक है। अब डू का तीसरा रूप क्या होगा? डन हो जाएगा। और उसके बाद रानी है तो बाय रानी कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? बाय रानी, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, यू विल हैव इन्वाइटेड मी। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट यू, विल हैव, इन्वाइटेड, ये क्या है? ये वर्ब का एरिया है, वर्ब है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है। अभी तक हम इस वीडियो में हम क्या करना चाह रहे हैं? सभी टेंस का जो जितने अलग अलग सेंटेंसेस है उसको ले रहे हैं। सॉरी, तो सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हम ले रहे हैं
ताकि अलग अलग प्रकार का सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ मी है ना ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या लाएंगे आई। ऐसा देखो विल हैव इनवाइटेड है, देखिए यू के अनुसार विल लगा है, लेकिन आई के अनुसार तो सेल लगना चाहिए, सेल लगेगा आई सेल, ठीक है। और सेल के बाद हैव भी देंगे, सेल हैव। उसके बाद हैव को क्या चाहिए, MB3 चाहिए, लेकिन बी प्लस MB3 भी पालन होना चाहिए, तो बी, यानी हैव के बाद MB3, तो बी का MB3 लाइए। बी का तीसरा रूप क्या होता है, बीन। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो किसका, इनवाइटेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के बाद है, तो इनवाइटेड यू है तो बाय यू कर देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 7, रमेश विल इन्फॉर्म मी, सिंपल फ्यूचर टेंस। इन्फॉर्म वर्ब, यहाँ पर वर्ब का ग्रुप है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, तो मी को सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या होगा, आई के अनुसार फिर सेल हो जाएगा, आई सेल। बी प्लस MB3 चाहिए पैसिव होना इसके बनाने के लिए, तो सेल के बाद बी देंगे क्योंकि ये भी तो मॉडल है, आई सेल बी। उसके बाद इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म देंगे, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि बिल क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आता है, MB1 आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन बी पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या चाहिए, बी प्लस MB3 चाहिए, बी आ गया है MB3, इन्फॉर्म का MB3, इन्फॉर्म्ड रमेश, तो बाय रमेश। 8, द बॉय इज ईटिंग अ मैंगो, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यहाँ पर देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या है, आ मैंगो, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, आ मैंगो। यहाँ पर इज है तो इज देंगे, क्योंकि मेन जो टेंस है वो भी बने रहना चाहिए और पैसिव वॉइस भी बनना चाहिए। आप देखिए आ मैंगो इज कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर MB4 चाहिए, क्या चाहिए, MB4 चाहिए, और वर्ब का बी भी प्लस MB3 भी चाहिए, यानी MB4 भी चाहिए, किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। उसके बाद क्या चाहिए, बी प्लस MB3 भी चाहिए, ये भी तो चाहिए, बी प्लस MB3 भी तो चाहिए। तो ऐसा करते हैं, आ मैंगो इज, उसके बाद क्या देंगे, बी का तीसरा इसके बाद चौथा रूप चाहिए ना, तो बी का चौथा रूप, जैसे चौथा रूप चाहिए तो बी का हम चौथा रूप लेकर देंगे, तो बी का चौथा रूप क्या होगा, बीइंग, बी का चौथा रूप बीइंग होता है। आ मैंगो इज बीइंग, अब वर्ब का तीसरा रूप दे देंगे, यानी चौथा रूप भी हो गया, बी भी हो गया, और तीसरा रूप चाहिए, ईट का तीसरा रूप क्या होता है, इटेन। A mango is being eaten by the boy. हो गया होगा, आशा है आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस लिए ताकि आपका बेसिक ठीक हो। जब आगे वीडियो बढ़ेगा 4, 5 तो हम एडवांस सुन लेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो से आपको बेसिक समझाना था, आशा आप समझ रहे होंगे। फिर एक बार याद दिलाएंगे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।